आज से हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि प्रकृति को हरा भरा बनाया जाए, ताकि हम लोग माँ प्रकृति फाउंडेशन के उद्घाटन के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। फाउंडेशन में मैं स्मृति सिंह आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। माँ प्रकृति फाउंडेशन में मैं दिलीप शर्मा। एक्चुअली इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पे आए, उसके लिए हार्दिक दिल के गहराई से आप लोग सबका धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं निशा वशिष्ठ माँ प्रकृति फाउंडेशन से। मैं रणधीर राय, जन सेवा संस्कृत चेतना मंच का अध्यक्ष। आज मैं आया हूँ माँ प्राकृतिक फाउंडेशन की जो नींव रखी है। देख रहे हैं आरबीएम न्यूज। आज हमारी टीम सुल्तानपुर गुरुग्राम जो फारूक नगर रोड में है, यहाँ पहुँची हुई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ माँ प्रकृति फाउंडेशन का आज उद्घाटन किया गया विधिवत। जो यहाँ बहुत प्रतीक्षित जो आश्रम बनने वाला था और आओ चले प्रकृति की ओर, तो यहाँ उद्घाटन हो चुका है और इसकी न्यूज़ जो है 2021 में रखी गई थी। तो आइए बात करते हैं यहाँ के जो संस्थापक हैं माँ प्रकृति फाउंडेशन के, तो आगे क्या उनकी योजना है। सभी को नमस्कार। हमारा लक्ष्य है माँ प्रकृति फाउंडेशन का आज उद्घाटन है और आज से हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि प्रकृति को हरा भरा बनाया जाए, ताकि इस इन्वायरमेंट में, वातावरण में पोल्यूशन को दूर किया जाए। माँ प्रकृति फाउंडेशन की तरफ से मैं हेमलता डोगरा आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग माँ प्रकृति फाउंडेशन के उद्घाटन के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सभी लोगों ने हमें अपना बहुमूल्य और कीमती समय दिया है, उसके लिए आप सभी का आभार। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का जो हमारा टाइम चल रहा है, उसमें हम लोग प्रकृति से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। हमने एक छोटी सी मुहिम चलाई है कि चलो प्रकृति की ओर चलें, बैक टू नेचर, जिसके तहत हम सभी से आग्रह करते हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में पौधे लगाएं, पौधारोपण करें और इस पर्यावरण को सुरक्षित करें। धन्यवाद। माँ प्रकृति फाउंडेशन में मैं स्मृति सिंह आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो प्रकृति के लिए हमें क्या करना चाहिए, ताकि जो आज का जनरेशन है वो जो प्रकृति से दूर हो रहा है, और उनको समझना होगा कि अगर हम अब प्रकृति को नष्ट करेंगे तो हमारे क्या दुर्भाग्य हो सकता है। इसलिए इस फाउंडेशन का यही उद्देश्य है कि लोगों को एकत्रित करके उन्हें ये समझाया जाए कि प्रकृति हमारे जीवन में कैसा रोल प्ले करती है। थैंक यू। माँ प्रकृति फाउंडेशन में मैं दिलीप शर्मा। एक्चुअली इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पे आए, उसके लिए हार्दिक दिल के गहराई से आप लोग सबका धन्यवाद। माँ प्रकृति फाउंडेशन बैक टू नेचर एक ऐसा मुहिम है जहाँ पे प्रकृति तो बचाना ही बचाना है, उससे अपने जितने भी ये हमारे 60 साल 70 साल वाले जो अनमोल रत्न हैं इस धरती पे, उनको भी बचाना है। इनका एक मुहिम और भी है, जैसे कि जीने का तरीका क्या हो सकता है 60 साल के बाद। वैसे तो हम लोग यंग टाइम में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। उनके लिए प्रकृति फाउंडेशन बहुत सारी मुहिम लेके आई है। आगे आने वाले दिन में आपको धीरे धीरे दिखता रहेगा और आप सभी का सहयोग चाहिए, जो इस कार्यक्रम में इस तरह से हम लोग बढ़ाते रहें। अभी हम पिछले कुछ दिन पहले आसियाना निर्मय में थे, वहाँ पे भी एक साइंटिस्ट मिले थे। उन्होंने कहा आप लोग बहुत अच्छा काम कर लो, कुछ भी अगर मेरे से मदद हो तो आप लोग करोगे। वो भी हमारा एक ऐसा चल रहा है, तो वो भी अलग अलग तरीके से अलग अलग गाँव में जाके, अलग अलग जगह जाके हम लोग छोटे छोटे से मुहिम चला रहे हैं और इसमें इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरा नाम विनोद सिंह है। आज माँ प्रकृति फाउंडेशन की तरफ से हम सभी पूरी टीम यहाँ पे इकट्ठी हुई है फारूक नगर के अंदर, और कोशिश रहेगी कि आप लोगों के सहयोग से हम इस फाउंडेशन को और भी आगे बढ़ा सकें। तो आज जानते हैं कि जो फाउंडेशन के फाउंडर हैं हेमलता डोगरा जी, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार, मैं हेमलता माँ प्रकृति फाउंडेशन से। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि हमने 16 जनवरी 2021 में माँ प्रकृति फाउंडेशन की नींव रखी थी। वैसे हमने स्टार्ट इसको 2020 में किया था, जब कोविड आया था उस टाइम पर हमने इसको स्टार्ट किया था, बट हमने इसकी नींव 2021 में रखी है और वहाँ से हमने एक छोटा सा कदम बढ़ाया था और आज 17 अक्टूबर 2023 में हमने एक छोटा सा अपना ये प्रोजेक्ट बनाया है। और यहाँ पर हमने, अब सभी लोगों का ये क्वेश्चन है कि ये फाउंडेशन क्यों, तो सबसे पहले मैं सभी को बताना चाहूँगी कि हमने ये फाउंडेशन एक तो हमने प्रकृति को समर्पित किया है। कहते हैं कि प्रकृति को आप जितना दोगे, प्रकृति आपको खुले हाथों से बहुत कुछ देती है। और हम
फिर से हमने इसमें एक अपना टैगलाइन रखी हुई है, चलो प्रकृति की ओर, बैक टू नेचर। जैसा कि हम सभी को पता है कि हम लोग धीरे धीरे अपने चमक धमक की दुनिया में इतने बिजी हो गए हैं कि हमारा प्रकृति की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो उसी को बचाने के लिए हमने एक छोटी सी मुहिम चलाई हुई है कि हम फिर से प्रकृति का संरक्षण करें। और दूसरा, सभी लोग हमसे पूछते हैं कि आप लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हो। सेकंड, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है, अब जो हमारे अनमोल रत्न हैं, जिनको लोग एक्चुअल में ओल्ड एज बोलते हैं बुज़ुर्ग हो गए, लेकिन वो बुज़ुर्ग नहीं होते हैं। उनके पास बहुत सारी अपने जीवन का अनुभव होता है, गहरा अनुभव। तो हम उन लोगों के साथ अपनी आगे की लाइफ को भी व्यतीत करना चाहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल सभी के बच्चे इतने व्यस्त हो गए हैं कि वो अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाते हैं। कुछ लोग वैसे काम में बिजी होने से टाइम नहीं दे पाते हैं, और कुछ बाहर देशों में जाकर बस गए हैं, तो उनके पेरेंट्स यहाँ पर अकेले रहते हैं। तो हमने बहुत से लोगों का दर्द देखा, तब हमें ये विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा विलेज बनाएं जहाँ पर हम उन सभी लोगों को रख सकें और उनके साथ अपना जीवन भी हंसी खुशी व्यतीत करें। तो इसी के मद्देनज़र हमने एक छोटी सी पहल की है। ये हमारा छोटा सा कदम है, और आगे जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। नमस्कार जी, मैं निशा वशिष्ठ माँ प्रकृति फाउंडेशन से। आज हमारे माँ प्रकृति फाउंडेशन का इनॉग्रेशन हुआ है 17 अक्टूबर 2023 को। 2021 में हमने इसकी नींव रखी थी। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया है, तैयार हो गया है, और जल्द ही इस प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट कर चुके हैं। और आप लोगों की शुभकामनाएं हमारे साथ रही तो इससे भी बड़ा हम प्रोजेक्ट जल्द ही तैयार करेंगे। मैं रणधीर राय, जन सेवा संस्कृत चेतना मंच का अध्यक्ष। आज मैं आया हूँ माँ प्राकृतिक फाउंडेशन की जो नींव रखी है 2021 में, आज उसका शुभारंभ हुआ है। और मैं इन दिलीप भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो इन्होंने, इनके मन में जो विचार है, और गुड़गांव में इसकी ज़रूरत भी है। अभी मैम ने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताई है, तो उसकी ज़रूरत बहुत है गुड़गांव में, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके माता पिता कहीं ना कहीं उनको बेटे की, कोई बेटा अमेरिका में है, अब पिताजी या माँ यहाँ है, यहाँ ज़रूरत है उसकी। कहीं ना कहीं जो कदम कर रहे हैं दिलीप जी, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। नमस्कार, माँ प्रकृति फाउंडेशन के उद्घाटन पर आप सभी का स्वागत है। और आज से हम सभी कोशिश करेंगे कि मिलजुल कर इस धरती को हरा भरा बनाने में अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें, और माँ प्रकृति के साथ जुड़ के इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और प्रकृति की तरफ वापस चलें। धन्यवाद।